स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनोज कुमार रवि ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 1.4। इसमें है कि जो प्रश्न है उनको देखना है कि शांत दशमलव है अथवा अशांत दशमलव है। तो शांत दशमलव क्या होता है और अशांत क्या होता है, शांत पहले उसको समझ लें हम लोग। प्रश्न है, इसमें कुल 10 प्रश्न है, 3 प्रश्नों को हमने लिख लिया है। तो उसको पहले समझ लें कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। शांत दशमलव, शांत दशमलव मतलब है कि जैसे मान लिया जाए 5/2 तो इसका कितना होगा 2.5, यानी ये पूरी तरह से कट गया। अगर यही रहता मान लेते हैं 5/10 तो क्या है ये 5 = 2 × 5, यानी कि 5/10 = 0.5। अब यहाँ एक चीज देखने लायक है, यहाँ 2 × 5 है, यानी कि 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का है। यानी इस रूप का, यानी 2 × 5 के रूप का अगर कोई रहेगा तो क्या कहा जाएगा, शांत दशमलव कहा जाएगा। अब यदि 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का इस कंडीशन में अगर प्राप्ति नहीं हो पाती है तो वह अशांत हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए 5/12 तो 5/12, 12 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, यानी कि इस रूप का होगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यह 2 के पावर n गुना 5 के पावर n, इसकी यानी 5 यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो इसलिए क्या होगा, यह 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं हो पाया, इसलिए क्या हो जाएगा ये अशांत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इस सब को हम लोग बनाएंगे। देखते हैं, आइए। तो यहाँ पहला प्रश्न है 13/3125। तो 3125 का क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 × 6 = 30, 5 × 10, 5 × 5 = 25, 5 × 5, 5 × 10 और 5 × 5 = 25, 5 × 10, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, यानी कितना है 1 2 3 4 5, यानी ये आ गया आपका कितना। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13/5 का पावर 5। अब यहाँ देखना है कि 2 तो शामिल नहीं है, 2 तो आ नहीं रहा है, तब 2 कहाँ से लाएंगे। तो जितना 5 का पावर 5 आया है उतना ही 2 का पावर 5 हम लोग अपना मन से यहाँ दे देंगे। और यही जो दिए हैं हम लोग 2 का पावर 5, उसी को फिर हम लोग कहाँ दे देंगे, ऊपर में दे देंगे। तो ये किस रूप में आ गया मेरा, ये आ गया आपका 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप में आ गया। तो जब इस तरह से आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा शांत दशमलव में आ जाएगा। इसको जब तोड़ेंगे पूरी तरह से तो। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ क्या है 8 है, तो 17/8, तो 8 का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 3। अब क्या यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो इसको 5 क्या करेंगे, जितना का घात है, यानी 2 का पावर 3 है तो 5 का पावर 3 इसको देंगे और ऊपर में फिर इतना ही से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि इसको काट देंगे, फिर हमको वही चीज मिल जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये फिर प्राप्ति हो गई मेरे क्या चीज में, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, यानी कि फिर ये आ गया 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का, इस रूप का है, इसलिए क्या हो जाएगा ये शांत दशमलव। फिर अगला प्रश्न देख रहे हैं हम लोग 455 नीचे में है, तो 455 का पहले क्या करेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 5 × 9 = 45, 5 × 5, 13 × 7 = 91, यानी कि 5 × 13 × 7 होगा ये।
अर्थात यहाँ पर हो जाएगा नीचे में 5 गुना 13 गुना 7। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ 5 तो शामिल है लेकिन 2 नहीं है, उसके जगह पर 13 है और 7 है। तब क्या हो जाएगा, तब ये 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह हो जाएगा अशांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। चौथा प्रश्न है 15/1600। तो पहले क्या करेंगे, नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ 1600 का अभाज्य गुणनखंड, 2 अट्ठे 16, 2 0, 2 चौका 8, 2 0, 2 दूना 4, 2 का पहाड़ा में फिर 100 बार में, 2 का पहाड़ा में 50 बार में, 2 का पहाड़ा में 25 बार में, 2 का पहाड़ा में नहीं आएगा, ये 5 का पहाड़ा में कटेगा, 5 5 25। तो अब देखेंगे 2 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 5 कितना हुआ 1 2, यानी कि इसको लिखेंगे 15 बटा में क्या 2 का पावर 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 और 5 का पावर कितना 2। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2 का पावर 6 है और यहाँ 5 का पावर कितना है 2, यानी कि कितना पावर और चाहिए, यानी ये जितना पावर 2 का रहेगा उतना ही पावर 5 का भी होना चाहिए। तो यहाँ अभी भी पावर 4 यहाँ घट रहा है, इसका मतलब है कि 5 का पावर 4 से ऊपर और नीचे हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 2 गुना 5 का पावर 4, फिर यहाँ दे देंगे 5 का पावर 4, तो हो जाएगा 15 गुना 5 का पावर 4 बटा में 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 6। तो फिर ये प्राप्त हो गया किस रूप में हम लोग को, फिर ये 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का हो गया, रूप का है। अतः यह क्या है, शांत दशमलव है। कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव है। अब देखते हैं यहाँ पर 29/343। तो 29/343 में 343 का अगर गुणनखंड करेंगे तो आएगा ये 7 गुना 7 गुना 7 आएगा 3 बार, तो 29/7 का पावर 3। तो यहाँ तो देखिए क्लियर है कि ये 2 ना तो 2 है ना तो 5 है, सीधा क्या आ गया 7 का पावर 3, यानी कि यह क्या है 2 का पावर n भी नहीं हुआ और 5 का पावर m भी नहीं हुआ, के रूप का नहीं है, का नहीं है। इसलिए क्या हो गया, यह कौन सा दशमलव हो जाएगा, यह दशमलव हो जाएगा अशांत दशमलव हो जाएगा। अब 6 नंबर है 23 बटा में 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2। यहाँ तो बहुत स्पष्ट है कि 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 है, अर्थात ये 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप का है, यानी 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2, यानी कि ये यहाँ पावर 3 है यहाँ पावर 2 है, यानी कि एक 5 और दे देंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर, अब क्या हो जाएगा 2 और 1 3, गुना में घात क्या होता है जुटता है। अब ये फिर क्या आ गया 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का है, यानी क्या हो गया ये शांत के अशांत, ये हो जाएगा शांत दशमलव। अब फिर यहाँ पर देखते हैं 129 बटा में 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 है। तो यहाँ देखने से यह स्पष्ट है कि 2 शामिल है और 5 भी शामिल है, लेकिन उसके साथ क्या आ गया यहाँ पर 7 का पावर 5 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये जब तक 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप का रहेगा तब तक ये शांत होगा, लेकिन जैसे दूसरा कोई भी अंक 2 गुना 5 के अलावा दूसरा कोई भी अंक घुस जाता है यहाँ पर, तो वो क्या हो गया अशांत हो गया। तो ये क्लियर हो गया, 7 हो गया, 7 आ गया है, इसलिए लिख देंगे सीधा 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का नहीं है, यानी क्या हो गया ये अशांत। फिर यहाँ पर देखते हैं 6/15। तो 6/3 गुना 5, तो यहाँ भी पूरा क्लियर है
कि देखिए यहाँ 3 आ गया और यहाँ 5 आ गया, लेकिन 2 शामिल नहीं है, तो ये भी क्या हुआ 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए क्या हो गया ये भी आसान। कहने का मतलब इतना दूर तक देखते देखते आप लोग समझ गए होंगे कि 2 गुना 5 यानी 2 और 5 ही गुना के रूप में आएगा तभी वह शांत होगा, नहीं तो 2 और 5 के अलावे कोई भी गुणक यानी 3 4 5 7 8 कोई भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। जैसे 3 आ गया है इसलिए अशांत हो गया। तो आप देख रहे हैं ये 9वां प्रश्न है 35/50। तो 50 का अभाज्य गुणनखंड इसको मुंह में भी किया जा सकता है, 2 गुना 5 का पावर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये 5 का पावर 2 हो गया, लेकिन ये 2 का पावर क्या है 1 ही है, यानी इसको 1 और 2 चाहिए इसके बराबर होने में, यानी कि 2 का पावर n गुना 5 का पावर 2। ऐसा जब भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोनों का पावर बराबर होना चाहिए, यानी कि यहाँ हो जाएगा 35 गुना 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2 गुना 2 का पावर 1, अर्थात 35 गुना 2 का पावर 1 और ये हो गया 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2। अब देखिए कि ये घात बराबर हो गया और ये किस रूप में आया 2 गुना 5 के रूप में, 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का है। अतः क्या हो गया ये शांत क्या शांत, ये हो गया शांत। अब अगला प्रश्न है देख रहे होंगे 77/210। 210 है तो इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 3 × 21 7 × 5 दूना, अर्थात क्या आ गया 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7, मतलब 2 और 5 आया लेकिन साथ में क्या आ गया 3 और 7 आ गया, मतलब 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का नहीं है। 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए क्या हो गया ये अशांत दशमलव। तो क्लियर हो गया इसमें कि 2 का पावर n गुना 5 का पावर m अर्थात 2 गुना 5 के रूप का रहेगा तो यह शांत दशमलव होगा, और इसके अलावा अन्य कोई संख्या इसमें आ जाएगी तो वह अशांत दशमलव कहा जाएगा। तो इसको बनाने के समय हम लोग 2 गुना 5 का पावर के रूप में ध्यान देंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।